जरा पहचान तू धूप है झंग से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ नहीं होंगे, खुशी से झूम उठे होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये कोई कहने की बात नहीं है। जो 11 साल से आईसीसी ट्रॉफी का सूखा था वो फाइनली ख़त्म हुआ। जो 11 साल से कर्ज चल रहा था हमारे ऊपर ट्रॉफी ना जीतने का, वो फाइनली ख़त्म हुआ। ना जाने 3.5 साल में हमने कितनी वीडियो बनाई, 300 के ऊपर, लेकिन आज इस वीडियो की अलग ही खुशी होगी क्योंकि उसमें मिसिंग थी वो आईसीसी ट्रॉफी जो पहली बार हमारे साथ आ गई है। तो कैसा रहा सफ़र, इसके बारे में बात करेंगे, फाइनल मैच के बारे में। तो आइए लेखा जोखा शुरू करते हैं। तो अच्छी बात ये रही, टॉस का बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करा। दोनों की टीमें नहीं बताऊंगा क्योंकि वही प्लेइंग 11 रही थी। अब बात दोस्तों ये हुई थी कि जब मैंने आपको बताया था मैच का हाल, तो ये कहा था कि 180 प्लस होने चाहिए और 190 प्लस हो जाए तो बढ़िया है। और जब भारत ने 176 रन लगाए तो ऐसा कहा गया था कि 10-15 रन शॉर्ट रह गया। क्योंकि अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूँ तो काफ़ी लड़खड़ाई साउथ अफ्रीका के सामने, जो हमारे को थोड़ा सा पहले से पता था कि यार जब साउथ अफ्रीका की अच्छी बॉलिंग आई तो लड़खड़ा सकते हैं। हालांकि जडेजा ने 2 ही बॉल खेली, 2 रन बनाए, पांड्या ने 2 बॉल में 5 बनाए। इसके सिवा बात करूँ, पंत 0 पे आउट हो गए, रोहित 9 रन पे आउट हो गए, जबकि रोहित ने 2 चौके भी मारे थे, सूर्या 3 पे आउट हो गए। तो काफ़ी बड़े बड़े बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन जिन ने अच्छा करा, अगर मैं बात करूँ शिवम दुबे बहुत अच्छी पारी थी, 27 रन बनाए, 16-17 बॉलें खेली, 3 चौके लगाए, छक्का लगाया। और वो जो विराट कोहली को हेल्प मिल पाई वो उनकी वजह से मिली। साथ ही बहुत ही अच्छी पारी जो इसने इस मैच का हाल बदला, इस मैच का रूप बदला, वो खेली बापू ने, यानी हमारे अक्षर फिनोमिनल पटेल ने। 31 बॉलों में बहुत ही अच्छे 47 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 लंबे छक्के और 1 चौका लगाया। और वो तो ना जाने क्या वो हुआ कि अचानक से वो रन आउट हो गए, इसमें विराट की कमी शायद बिल्कुल नहीं थी और अक्षर अचानक से ही भाग गया और पता नहीं ऐसा क्यों करा। और दोस्तों जो सबसे अच्छी पारी खेली, हम कह रहे थे कि आज तक पता नहीं ऐसा कैसे हुआ था कि कोई आईसीसी टूर्नामेंट हुआ और वो बंदा नंबर 1 पे रहता है और इस बार वो एक भी मैच में नहीं चला था, लेकिन हम बात कर रहे थे कि फाइनल में चल सकता है। जी हाँ, पिछले 12-13 साल से नंबर 1 बैट्समैन, कोई कहने की बात नहीं, विराट किंग द रन मशीन कोहली। बनाए थे 2014 में भी 77 रन, लेकिन वहाँ हार गए थे। लेकिन यहाँ बनाए 59 बॉलों में बहुत ही अच्छे 76 रन और खेली अपने करियर की एक और बहुत अच्छी पारी, जिसमें बहुत ही अच्छे चौके थे और अपना अच्छी बात थी 2 छक्के भी थे। अब बात यही रही कि हाँ पहले उनको 3-4 चौके मिल गए, लेकिन जैसे ही उनके दोस्त रोहित आउट हुए तो फिर चीज़ें इतनी आसान नहीं गई, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी पारी थी। क्योंकि अगर जल्दी वो आउट हो जाते तो फिर भारत ऑल आउट भी हो सकता था, क्योंकि फिर जो सारी नज़रें होती वो पांड्या पे होती। अब पांड्या अच्छा करते तो हम बहुत आगे जाते, लेकिन अगर पांड्या अच्छा नहीं करते तो फिर आपको पता है कि हम पांड्या पे नीचे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। अब साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात की जाए दोस्तों, तो उसमें यह कि जनसेन ने लगभग 4 ओवर में 50 रन दे डाले, भले उन्हें विकेट मिली हो, काफ़ी महंगे साबित हुए। इसके सिवा रबाडा ने भी 4 ओवर 36 रन 1 विकेट, शमसी 3 ओवर 26 रन 1 विकेट, महाराज 3 ओवर में दिखेंगे 23 रन, लेकिन जो 2 विकेटें निकाल दी ना एकदम अचानक पंत और रोहित की, वो बहुत बड़ी बात थी। इसके सिवा जो बहुत अच्छे बॉलर रहे इस मैच में, केशव महाराज, आपको पता है कि भाई उन्होंने तो कारनामा कराई, लेकिन नॉर्जिया, क्योंकि भाई पेसर को इतनी मदद मिलना बहुत बड़ी बात थी। 4 ओवर में 26 रन और 2 विकेटें। तो ये रहा साउथ अफ्रीका की बॉलिंग का लेखा जोखा। अब बल्लेबाजी की साउथ अफ्रीका की बात करें तो कप्तान एडन मार्करम मादर 4 रन, रीजा हेंड्रिक्स 5 रन, और लग रहा था कि भारत ये मैच जल्दी बना लेगा, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स की 21 बॉल में 31 रन की पारी ने मैच बदला। 3 चौके लगाए और 1 छक्का भी लगाया। अब लगा वो बोल्ड हुए और यार लगभग 10 ओवर में कुछ 70-75 रन के आसपास था, लेकिन भाई तभी क्लास दिखाई क्लासियन ने अपनी। उससे पहले क्विंटी बहुत अच्छा खेले, 31-32 बॉलों में 39 रन बनाए, जिसमें उनकी अच्छी बात ये थी कि 4 चौके थे और छक्का था। अर्शदीप पाजी ने उन्हें आउट करा। लगा यार अब तो मैच बनेगा, लेकिन भाई साहब क्लासियन जब अपनी क्लास दिखाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। 27 बॉलों में बहुत ही अच्छे 52 रन बनाए। और बड़ी बात क्या थी, हमारे कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, जो कि हमारी ताकत थी इस वर्ल्ड कप में, उनको रगड़ डाला। पहले कुलदीप को पीटा और फिर जब 54 चाहिए थे ना 6 में, तो 24 मार दिया, यानी 30 पे 30। और दोस्तों आज तक 30 बॉलों में जब 30 रन चाहिए हों और 6 विकेटें बची तो कोई भी टीम मैच नहीं हारी थी। पाकिस्तान भी नहीं हारा था, जी हाँ, लेकिन पहली बार कौन हार गया? साउथ अफ्रीका। किसके सामने? इंडिया के सामने। उसके बाद आए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम जसप्रीत बुमराह, जी हाँ, मात्र 2 रन दिए। इसके बाद आए पांड्या साहब 4 रन दिए और विकेट निकाल दी। मैं बात करूँ क्लासियन की, और अच्छी कैच पकड़ी बनने अंडर प्रेशर। फिर आया आपको पता है अर्शदीप पाजी, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग कराई। बुमराह ने फिर एक अच्छा ओवर डाला 4 रन का। भाई क्या था कि 2 में 20 चाहिए थे, बुमराह ने एक और अच्छा ओवर डाल दिया और जनसिंह को भी बोल्ड कर दिया। फिर अर्शदीप पाजी ने मात्र 4 रन दिए। अब भाई लास्ट ओवर में 16 रन बचे थे और पांड्या को बचाने थे। हालांकि वो पहली बॉल बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सीधा छक्के पे भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैच पकड़ी, जैसे कपिल पाजी की थी कप्तान 1983
में हमने अगर हाईलाइट्स में देखा हो या रणवीर सिंह की मूवी 83 में देखा हो, वैसे ही अब हम कहेंगे कि यार अब हमने लाइव कैच देख ली किसकी, स्काई इज़ द लिमिट। वैसे ही रविवार को सूर्य चमकता है और जब T20 फॉर्मेट होता है तो सूर्य हर दिन चमकता है। क्या वो कैच पकड़ी और फिर लगभग तय हो गया था कि मैच बनेगा। और रबाडा की बॉल पे रबाडा का चौका निकल गया, नहीं तो पांड्या लगातार अच्छी बॉल डाल देते और फिर उसके बाद रबाडा की विकेट निकाल दी और मैच खत्म कर दिया। अब आप इसी से लगा लीजिए दोस्तों, जडेजा ने एक ओवर में 12 रन दे डाले, अक्षर ने 4 में 49, कुलदीप 4 में 45, लेकिन आपको मैच जिताया किसने अगर मैं बात करूं, हार्दिक पांड्या 20 रन 3 ओवर 3 विकेटें निकाली हैं, जिसमें रबाडा की विकेट निकाली एंड में, और सबसे बड़ी जो विकेट उन्होंने निकाली वो क्लासेन की और मिलर की, क्योंकि उसने भाई मैच बदला है। बुमराह की बात की जाए तो वही यार उनके आपको पता है 4 ओवर में 18-20 रन रहते हैं और स्टार्टिंग में हेंड्रिक्स की विकेट निकाली, बाद में जनसिंह की, और बाउंड्रियाँ नहीं खाई, रन जाने नहीं दी। और अर्शदीप पाजी के तो भाई क्या कहने, 4 ओवर 20 रन, उन्होंने भी विकेट निकाली, बीच में आपको याद होगा डिकॉक की निकाली थी और स्टार्टिंग में एडन मार्करम निकाली। तो कितनी अच्छी बॉलिंग कराई और बहुत ही अच्छी भारत की फील्डिंग भी देखने को मिली। और दूसरी बार भारत बना 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। 2007 में बना था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, तब था एक बंदा जो इस टीम में था, अब इस टीम का कप्तान है रोहित शर्मा। टोटल भारत का चौथा वर्ल्ड कप इसमें 2007 आपको पता है 11 महेंद्र सिंह धोनी और 1983 फिर कपिल देव, और 2 ICC ट्रॉफी और हैं जो आपको पता है 2002 ICC चैंपियंस ट्रॉफी सौरव गांगुली कप्तानी में और 2013 ICC चैंपियंस ट्रॉफी महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में, जिसके बाद वो कर्ज चढ़ा था कि लगातार हम 10 टूर्नामेंटों में आए, सारे मैच जीतते थे, फाइनल आते थे हार जाते थे, सारे मैच जीतते थे, सेमीफाइनल आते थे हार जाते थे, एक आध में पहले भी बाहर हो गए, लेकिन अब फाइनली वो जिंक्स जो हम कहते हैं उन्होंने तोड़ दी। और इसका क्रेडिट दोस्तों बहुत सारे लोगों को जाता है। स्काई जिनको मिला कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, बिल्कुल वो डिजर्व करते थे। अर्शदीप पाजी भाई 17 विकेट लिए, हाईएस्ट विकेट रहे किसी बॉलर द्वारा एक टूर्नामेंट में। जसप्रीत बुमराह बने मैन ऑफ द टूर्नामेंट, भाई 15 विकेटें निकाली हैं और क्या बॉलिंग कराई, किसी में 4 ओवर में 7, किसी में 4 ओवर में 10, किसी में 4 ओवर में 15, क्या बॉलिंग कराई, मज़ा आ गया देख के। इसके सिवा बात की जाए तो ज़रूर आज अक्षर पटेल का दिन नहीं था, लेकिन सेमीफाइनल में जो करा इंग्लैंड के सामने, ऑस्ट्रेलिया के सामने जो करा, लगातार बापू बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा बॉल डालते हैं और बल्लेबाजी तो उन्होंने आज भी बहुत अच्छी करी। वो एक ओवर पे दिया, लेकिन उसकी वजह से आप बापू का बाकी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं भूल सकते। कुलदीप यादव जब ये बंदा आता है तो 4 ओवर में 20-24 रन देता है और 2-3 विकेटें निकालता है। जडेजा पिछले मैच में जो 17 रन इंग्लैंड के सामने एंड में बनाए, 16 रन जो 3 ओवर में मात्र दिए, तो अच्छी ये चीज़ थी। शिवम दुबे की ये पारी 16-17 बॉलों में 27 रन की, ऑस्ट्रेलिया के सामने 32 की पारी कोई नहीं भूल सकता। ऋषभ की वो पाकिस्तान के सामने पारी स्टार्टिंग में और अच्छी पारियां कोई नहीं भूल सकता। स्काई की वो USA के सामने पारी अच्छा तक की, अफगानिस्तान के सामने कोई नहीं भूल सकता। हार्दिक पांड्या पावर बार बार समझा रहा था आपको कि जब IPL हो रहा था ट्रोल कर रहे थे कि भाई वर्ल्ड कप जब ये अच्छा खेलेगा तब आप अप्रिशिएट करोगे और तब दिल में बुरा लगेगा कि क्या हमने मजाक बना के सही करा। और आप देखो, चाहे कैच की बात आई हो, चाहे विकेट निकालने की बात आई हो, चाहे रन बनाने की बात आई, कौन भूलेगा वो बांग्लादेश का मैच जहाँ अर्शतक लगाया था, ऑस्ट्रेलिया के सामने रन बनाए थे और फाइनल में बैटिंग नहीं आई, सेमीफाइनल में रन बनाए, विकेटें निकाली और वो आखिरी ओवर डाला मिलर के सामने, किलर द मिलर, जो कि बेस्ट फिनिशर है इस टाइम के, जैसे धोनी एक टाइम पे हुआ करते थे और भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे। तो क्या नहीं करा पांड्या ने। और इसके सिवा मैं बात करूँ तो फिर जो 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हमारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, रोको, जी हाँ, पहले कोहली की बात की जाए तो पूरे टूर्नामेंट फ्लॉप रहे, लेकिन देखो फाइनल में आए और कहाँ से मैन ऑफ द मैच अचानक से बन गए। और रोहित भाई, हम हमेशा ये बात करते थे कि रोहित वनडे वर्ल्ड कप में जितना बढ़िया खेलते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में जितना बढ़िया खेलते हैं, उतना ही बुरा वो खेलते हैं T20 वर्ल्ड कप। और मैं सच भी था, पहला 2007 में बहुत अच्छा खेले थे जब यंग लड़के थे 19 साल के, लेकिन उसके बाद कभी एक आध अर्शतक आता था और पूरा डिपेंडेंट रहते थे विराट पे, कि विराट के रन आते थे और इंडिया जीत जाता था, नहीं तो नहीं। लेकिन इस बार भाई हाईएस्ट रन गेटर है इंडिया के लिए, 248 से ऊपर रन रहे, अर्शतक सबसे ज़्यादा उनके रहे, सबसे ज़्यादा छक्के, सबसे ज़्यादा एवरेज, हर चीज़ रही। छीन लिया वो वर्ल्ड कप, हालांकि वो तो पहले भी वाला वर्ल्ड कप जीते थे, लेकिन जो इतने साल से उनको हार मिल रही थी तो चाहते थे और कुछ अपनी कप्तानी में भी जीतना डिजर्व करते थे, क्योंकि धोनी या कपिल देव या गांगुली जैसी कप्तानी उनकी दिख रही थी। और दोस्तों अगर बात की जाए तो बात यह है कि जैसे सचिन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे ODI वर्ल्ड कप में, लेकिन मिल नहीं रहा था, 5 वर्ल्ड कप ट्राई करा लेकिन फाइनली मिला। तो ऐसी एक बंदा था जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, लगभग 1300 के करीब रन बनाए, लेकिन मिल नहीं रहा था T20 वर्ल्ड कप। 2012, 2014 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, 2012 में सबसे ज़्यादा रन, 2016 मैन ऑफ द टूर्नामेंट, सबसे ज़्यादा रन तीनों में ही। 2021 में भी अच्छा ही खेले थे पाकिस्तान के सामने पहले मैच में, फिर 2022 मैन ऑफ द टूर्नामेंट वाली परफॉर्मेंस और सबसे ज़्यादा रन। जी हाँ, विराट किंग द रन मशीन कोहली, लेकिन अब फाइनली उनके हाथ में वो ट्रॉफी आ गई है और दोनों ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। जी हाँ दोस्तों, तो इससे पहले भी बहुत अच्छे खिलाड़ी खेले इस फॉर्मेट में और आगे भी खेले, लेकिन हमारी जनरेशन के लिए जब भी बात होगी कि T20 फॉर्मेट हमने 12-13 साल में किसके लिए देखा, तो भाई हम सबसे पहले कहेंगे रोको, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली। विराट किंग द रन मशीन कोहली और सुपर हिट रोहित शर्मा, दोनों
दोनों की कप्तानी की बात करें, दोनों की फील्डिंग की बात करें, दोनों के एग्रेशन की बात करें, दोनों की हिटिंग की बात करें और इतने ज़्यादा मैच जिताने की बात करें, सबसे ज़्यादा हमने इन दोनों की वजह से ही देखा। और दोनों ने अपना रिटायरमेंट ली और अपना अच्छी बात है, अब आगे ODI और टेस्ट में जितना सेवा कर पाएंगे उतनी करेंगे, लेकिन इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती थी। अगर ये 2014, 16, 21, 22 में जीत जाते तो अच्छा तब भी लगता, लेकिन अब जो विदाई हुई इनकी खिताबी विदाई से बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती जो SRT की 2011 में होती। और दोस्तों इसमें एक नाम बहुत बड़ा है जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, जी हाँ, क्योंकि सचिन, गंभीर, सहवाग, धोनी ये सब लोग बहुत लकी थे कि ये लोग वर्ल्ड कप जीत गए, सहवाग भी और जितने भी खिलाड़ी थे, ज़हीर, भज्जी। लेकिन एक खिलाड़ी था जिसने सिर्फ एक तरीके से क्रिटिसिज्म ही झेला। 2007 में इसी वेस्ट इंडीज़ में वो कप्तान था उस टीम का और वर्ल्ड कप हार गया था। उसके बाद ही तो सुनहरा युग चालू हुआ था जब धोनी कप्तान बने और इंडिया जीता, लेकिन उस आदमी के हाथ में कभी ट्रॉफी नहीं आई। लेकिन कोच जब बना लगा यार अब तो आ जाएगी ऑस्ट्रेलिया के सामने, लेकिन उसी ऑस्ट्रेलिया ने उनसे वो ट्रॉफी भी लास्ट ईयर छीन ली। लेकिन अब फाइनली जाते जाते अपने आखिरी मैच में ट्रॉफी फाइनली वर्ल्ड कप की आ गई हाथ में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टेस्ट बैटर, बहुत ही अच्छे इंसान सर राहुल द्रविड़, जो हमारे कोच थे, गुरु द्रोणाचार्य। तो राहुल द्रविड़ फाइनली आपके हाथ में वो ट्रॉफी आ गई, जो देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप डिज़र्व करते थे। ये इस ट्रॉफी का बैड लग होता अगर ये आपके हाथ में नहीं आती। और देखिए कितने खुश मिजाज और अच्छे इंसान है कि कहा कि नहीं भाई ठीक है, मैंने एक WTC ले लिया, 2 वर्ल्ड कप T20 ले लिए और 1 वर्ल्ड कप ले लिया, अब आप किसी और को मौका दो, गौतम को मौका दो और अपना ये कि कोई और करे। और जाते जाते वो ट्रॉफी अपना जीत गए। तो सारे खिलाड़ी जो रहे और आने वाले समय में भी सैमसन नहीं खेले इस टूर्नामेंट में, गिल नहीं खेले, खलील अहमद नहीं खेले, रिंकू सिंह, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज भी जितना भी खेले, तो ये सब अब अगले वर्ल्ड कप में वो ऑब्वियसली बात है हम चाहेंगे डिफेंड करें टाइटल और ये सब बहुत अच्छा खेले। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया इस वर्ल्ड कप में, आप सबके साथ बहुत अच्छा लगा और अभी तो और बहुत सारी बातें होंगी, तो एक वीडियो और बनेगी तो उसमें मिलेंगे जल्दी। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा पूरे वर्ल्ड कप के सफ़र में। और अभी तो जश्न मनता रहेगा, तो जैसे भी हो सके जश्न मनाइए, क्योंकि भाई हारा हुआ मैच इंडिया जीता है, इतने साल बाद टूर्नामेंट जीता है, विराट कोहली ट्रॉफी जीते हैं, क्या इससे अच्छी कोई बात हो सकती है? बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर मेरी वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जून महीने का एंड करता हूँ, जैसा कि कहा था 16-17 वीडियोज़ डलेंगी और ट्रॉफी हमारी आएगी, वो आ गई है। अब एक आध वीडियो और मैच की अपना फाइनल बात होगी कि कैसा रहा पूरा टूर्नामेंट, उसके बारे में भी बात होगी। बाकी ये थी मेन वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे जल्दी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। नगर का गूंडा हूं मैं। And is that an emotion that you ever see from Rahul Dravid?